युद्ध से पहले की रात। कुरुक्षेत्र की धरती पर उस रात गहरा सन्नाटा था। हर योद्धा नींद में था, पर एक दीपक अब भी जल रहा था। कर्ण के तंबू में वह अकेले बैठे आने वाले युद्ध के बारे में विचार कर रहे थे। उनके चेहरे पर न भय था न चिंता, बस एक अजीब सी शांति। कर्ण ने अपनी आंखें मूंदी। कवच कुंडल की चमक दीपक की लौ में झिलमिला रही थी। उन्होंने मन ही मन कहा, जो होना है कल होगा। मैंने धर्म निभाया है, अब परिणाम ईश्वर के हाथ में है। अचानक तंबू का पर्दा हिला। एक वृद्ध ब्राह्मण अंदर आया। कमजोर शरीर, सफेद दाढ़ी और हाथ में लकड़ी की लाठी। कर्ण ने तुरंत उठकर नमस्कार किया। आइए ब्राह्मण देव, आज इस अंधेरी रात में किस कारण आए हैं? ब्राह्मण ने धीमी आवाज में कहा। वीर कर्ण, सुना है तुम दानवीर हो, मैं भी कुछ मांगने आया हूं। कर्ण मुस्कुराए, बोले, कहिए ब्राह्मण देव, क्या चाहिए आपको? ब्राह्मण बोले, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, न घोड़ा, न रथ, न कवच कुंडल। मैं चाहता हूं तुम्हारे सभी पुण्यों का फल जो तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम्हें मिला है। कर्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर शांत स्वर में बोले, पुण्य का दान यह तो कभी किसी ने नहीं मांगा, पर यदि यही आपकी इच्छा है तो इनकार कैसे करूं? कर्ण ने दोनों हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद की और बोले, मैं कर्ण, सूर्यपुत्र, अपने समस्त सत्कर्मों का फल इस ब्राह्मण को अर्पित करता हूं। अब जो भी मेरा है वह केवल कर्म है, न पुण्य न पाप। दीपक की लौ तेज हुई और तंबू में जैसे एक दिव्य आभा फैल गई। तभी वह वृद्ध ब्राह्मण अचानक बदल गया। उसके शरीर से प्रकाश फूटने लगा। वह बोले, वीर कर्ण, मैं इंद्र हूं, अर्जुन का पिता। मैं तुम्हारी दानशीलता की परीक्षा लेने आया था। तुमने न केवल कवच कुंडल बल्कि अपने पुण्य तक दे डाले। अब तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकों में अमर होगी। कर्ण मुस्कुराए, बोले, देवेंद्र, कर्ण कभी किसी याचक को खाली नहीं लौटाता। यही मेरा धर्म है। इंद्र अदृश्य हो गए। कर्ण ने अपनी आंखें खोली। दीपक की लौ अब स्थिर थी, जैसे स्वयं सूर्यदेव उस त्याग पर प्रसन्न हों। कर्ण ने शांत स्वर में कहा, दान ही मेरा धर्म है और यही मेरा जीवन। सुबह का सूरज उदय हुआ। कुरुक्षेत्र के आकाश में सुनहरी किरणें फैल गईं। कर्ण युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहे थे, बिना किसी भय के, बिना किसी मोह के, क्योंकि वह जान चुके थे, जो सब कुछ दान कर देता है उसे मृत्यु भी पराजित नहीं कर सकती।